तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है एक आर्बिट्री शेप के थ्रू। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर सकते हैं हम लोग किसी भी इनक्लोज सरफेस से, बशर्ते गॉस लॉ याद आना चाहिए। क्या आपको गॉस लॉ आता है? ऑफ कोर्स नहीं आता है तो अच्छी बात है ना, सीख लेंगे। और आता है तो और अच्छी बात है। डिस्कशन देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि सपोज एक डाइपोल हो गया, ये उसका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया सपोज ये उसका निगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब चूंकि ये जो चार्ज होते हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में साइन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक प्लस का क्यू है तो दूसरा माइनस का क्यू हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब गॉस लॉ क्या होता है? तो गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस दैट डिपेंड्स अपॉन द इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस। अब इनक्लोज चार्ज पहले देखा जाए तो यहाँ पे इनक्लोज चार्ज कितना है? तो जो क्यू इनक्लोज हो गया प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। तो एडिटिविटी प्रिंसिपल हमें ये अलाउ करता है कि इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये तो जीरो आ गया। दैट मीन्स जो फ्लक्स हो गया फाई ई दैट इज जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया जीरो। तो देयर इज नो नेट फ्लक्स थ्रू दिस आर्बिट्री शेप, या इसी को हम लोग आर्बिट्री शेप जो यहाँ लिया गया है उसे गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस से कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? थोड़ा सा और अगर हम लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं तो हम कहेंगे कि जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होगी, सपोज ये लाइन निकली यहाँ से, तो इसने काउंट किया, सरफेस ने काउंट किया कि एक फ्लक्स प्लस मतलब प्लस कुछ फ्लक्स निकला है, लेकिन उतना ही जब निगेटिव चार्ज में जाके इंटर करेगा तो उतना ही फ्लक्स रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब एक गया था लाइन तो एक वापस भी आ गया। इसका मतलब देयर इज नो नेट चेंज, कोई भी नेट चेंज नहीं हुआ है, जीरो नेट चेंज है, मतलब नो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस आर्बिट्री शेप और गॉसियन सरफेस।